वफाकी दारुल हुकूमत में जमात इस्लामी का महंगाई और IPPs की अजारादारी के खिलाफ धरना। पुलिस ने कारकुनान की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। डी चौक पहुंचने पर 4 अफराद गिरफ्तार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अहम शाहराहों पर कंटेनर्स रख दिए गए। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने बानी की रिहाई के लिए एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर PTI का एहतजाज ताहाल शुरू नहीं हो सका। कराची में 26 मकामात पर एहतजाज का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात के लिए तैयार है। वक्त आएगा तो असेंबलीज खुद ब खुद टूट जाएंगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। मुल्क में सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसे हालात नहीं कि नए इंतखाबात कराए जाएं। असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कबल अज वक्त इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने ऐवान में गालम गलोच करने वालों के असेंबली रुकनीत मुअत्तल करने का इंदिया दे दिया। इंतशार और नफरत की सियासत दफन करना होगी। मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून ने वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी की जाली वीडियो फैलाने में एक सियासी जमात को जिम्मेदार करार दे दिया। सोशल मीडिया पर जाली वीडियो फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। बदतमीजी और शिद्दत पसंदी से दहशतगर्दी को सपोर्ट मिलती है। PTI को तर्ज सियासत बदलना है तो 9 मई पर मुआसरत करे। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम सिंध में सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद के लिए इमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट मंसूबे में इस्तेमाल होगी। कराची में शारा फैसल पर काशिफ सेंटर में लगी आग बुझाने की कोशिशें कई घंटों से जारी। फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मसरूफ अमल। वाक़े में 6 अफराद झुलस गए, एक की हालत तशवीशनाक। और कराची डिफेंस में 2 गिरोहों के दरमियान तसादुम के दौरान जख्मी 2 अफराद अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही गिरफ्तार। मारे गए 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा।